दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। कान बहरे करने वाली आवाज के साथ कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ। ऐसा लगता था कि वो टूट ही जाएगा। जिगर अर्पिता के गले लगते लगते रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो मजाक कर रहा था। वो अर्पिता के गले नहीं लग रहा था, बल्कि उसके कंधे पर एक दोस्त की तरह थपथपा रहा था। फिर उसने अर्पिता की आंखों में देखा और बोला, भूलना नहीं, अगर वो ठीक से आपके साथ पेश ना आए तो मेरे पास आ जाना। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, जिगर जा चुका था। वो वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी कि जिगर क्या कहना चाहता था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो संजय वहाँ खड़ा था। उसने ताना मारते हुए पूछा, वो पहले ही जा चुका है, तुम कितनी देर तक उसे घूरना चाहती हो? अर्पिता चुपचाप उसके पीछे कार में चली गई। वापस घर जाते समय हालांकि कार में हीटर चल रहा था, फिर भी इतनी ठंड थी कि अर्पिता के दांत किटकिटा रहे थे। वो कार के दरवाजे से सट कर बैठी हुई थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो छोटी हो जाए और खुद को कार में छुपा ले। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने संजय की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर संजय, क्या आपका मूड खराब है? ओह हाँ, मैंने अब तक आपको मेरी मदद करने के लिए थैंक्स नहीं कहा। अगर आप उस समय पर नहीं आते तो हम उस मुसीबत से इतनी आसानी से बच नहीं पाते। इससे पहले अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, संजय उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। संजय बोला, अगर तुम सच में डरी हुई थी तो तुम्हें अकेले जिगर सेठी के साथ नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम उसे पसंद करती हो? संजय ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। तुरंत ही कार का माहौल खराब लगने लगा। ये सुनकर ड्राइवर भी डर के मारे कांपने लगा और उसने जल्दी से आगे और पीछे की सीट के बीच में लगे पार्टीशन को बंद कर दिया। अब पीछे की सीट पर केवल वो दोनों ही थे। अर्पिता को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि ड्राइवर ने क्या किया था। वो तेजी से अपना सिर हिलाती हुई बोली, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अर्पिता ने बैग से अपना फोन निकाला, संजय को देते हुए कहा, मैं वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ये मैसेज आया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उस कमरे में बंद हो जाऊंगी। मैं अपने मन से मिस्टर जिगर सेठी से मिलने नहीं गई थी। संजय ने अपनी गहरी आंखों से उसके फोन को देखा। उसकी बात सुनकर संजय का चेहरा कुछ शांत दिखा। अब कार का माहौल भी थोड़ा शांत हो चुका था। संजय कार की सीट से अपनी कमर लगाकर आराम से बैठ गया। फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए अर्पिता से पूछा, तुमने तब मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने आपको बहुत बार कॉल किया पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अर्पिता ने धीरे से कहा। वो उसके हाथ से अपना फोन लेने ही वाली थी कि संजय ने उससे फोन वापस खींच लिया। उसने अर्पिता के फोन में आउटगोइंग कॉल्स को चेक किया। सच में उसने कई बार कॉल करने की उसे कोशिश की थी। अनजाने में ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब उसने वो मैसेज पढ़ा जिसकी वजह से अर्पिता उस रूम में गई थी, उसके चेहरे पर बड़े खतरनाक भाव दिखने लगे। क्या तुम ये पक्का कह सकती हो कि जिगर सेठी ने तुम्हें ये मैसेज नहीं भेजा था? अगर संजय को ये नहीं पता चलता कि अर्पिता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और वो उसे ढूंढने नहीं जाता, तो जो कुछ भी उस समय हुआ वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मिस्टर जिगर सेठी ने बताया कि उनका फोन खो गया था। अर्पिता हर सवाल का सही सही जवाब दे रही थी। वो संजय से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। वो कहते कहते रुक गई और कुछ सोचने लगी। उन रिपोर्टर्स के आने का समय बहुत ही कमाल का था। जैसे ही मुझे कमरे में धक्का दिया गया, पता नहीं वो सब कहाँ से आ गए। जिस इंसान ने अर्पिता के खिलाफ साजिश की थी, उसने ही जिगर सेठी के खिलाफ भी साजिश की थी। अब ये मामला सिर्फ अर्पिता का ही नहीं था। अर्पिता जब काम की बात करती थी तो उसका अंदाज बिल्कुल साफ होता था। वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहती थी। वो थोड़ा खिसक कर संजय की तरफ गई और जो कुछ उस रात को हुआ उसको बताने लगी। आखिर में उसे पता भी नहीं चला कि वो मोबाइल फोन के स्क्रीन को देखने के चक्कर में, जो कि अभी भी संजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो संजय के ऊपर पूरी तरह झुकी हुई थी। अर्पिता के सर के बाल उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। अर्पिता के उड़ते हुए बालों को देखकर संजय की आंखें और गहरी हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने अर्पिता को उसकी सीट पर थोड़ा सा झुकाया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। अर्पिता की पलकें बिल्कुल तितली की तरह लग रही थी। कुछ पल बाद उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर संजय? संजय उसका सवाल सुनकर हैरान हो गया। वो भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था।
जब उसने देखा कि अर्पिता उसकी बाहों पर थी, उसके दिल की एक आवाज ने उससे कुछ करने को कहा। जैसे ही उसने अर्पिता की हैरान आंखों को देखा, वो वापस होश में आ गया। उसके होंठ बंद थे और उसकी बाहें अर्पिता को पकड़ी हुई थी। वो अर्पिता के कुछ और पास गया और अब उसका चेहरा उसके गुलाबी होंठ के बिल्कुल पास था। अर्पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि संजय उसके इतने करीब आ जाएगा। उसने एकदम से उसे रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो खुद ही रुक गया। फिर उसकी नाक थोड़ी सी हिली, जैसे वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। संजय ने अर्पिता की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुमने मुझसे छिपकर शराब पी थी? अर्पिता बिल्कुल हैरान थी। वो अचानक उसके इतने करीब सिर्फ ये पता लगाने के लिए गया था कि उसने शराब पी भी थी या नहीं। अर्पिता ने सोचा था कि वो उसे किस करना चाहता था। अर्पिता को जब ये आभास हुआ कि वो अपने मन में क्या सोच रही थी, वो शर्म से लाल हो गई। फिर काफी हकलाने के बाद वो एक पूरा वाक्य बोल पाई, मैंने थोड़ी सी पी थी, पर मैसेज आने के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं पी। उसके बाद जो भी हुआ वो सब जानता था। रिपोर्टर्स के जाने के बाद अर्पिता को बस यही चिंता थी कि वो उससे नाराज तो नहीं था। उसको डर था कि कहीं गुस्से में उसका सिर वाइन के ग्लास में ही ना डुबो दे। उसके अंदर इससे ज्यादा पीने की हिम्मत ही नहीं थी। पूरे समय सिर्फ उसे ही देखती रही। गुड गर्ल, संजय ने उसके सिर को थपथपाते हुए कहा और फिर वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गया। वो शांत बैठा था, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, पर कार के अंदर माहौल काफी गर्म था। संजय को अपने सिर पर थपथपाते हुए देख अर्पिता ने अपने सिर पर हाथ लगाया। उसको ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो किसी कुत्ते के पिल्ले से बात कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, जो भी आज हुआ मैं उसकी गहराई से जांच करवा लूंगा। आगे से जिगर सेठी से दूर रहना। अर्पिता उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे जिगर सेठी पर शक था। मिस्टर संजय, मिस्टर जिगर सेठी उस तरह के इंसान नहीं है और उनका फोन सच में गायब था। मैंने पूरे कमरे में ढूंढ लिया था, अर्पिता ने जिगर सेठी के लिए कहा। अगर जिगर सेठी ने वहाँ धोखे से बुलाया होता तो वो खुद बेड पर नहीं लेटा होता। बिना 2 थप्पड़ लगाए और उस ठंडे पानी के जो अर्पिता ने उसके ऊपर फेंका था, जिगर सेठी तब तक सो ही रहा होता। जिस इंसान ने वो मैसेज भेजा था उसका एक मकसद था। वो चाहता था कि रिपोर्टर्स अर्पिता और जिगर की एक दूसरे के साथ फोटो ले। अगर ये सब जिगर सेठी ने किया होता तो वो खुद रिपोर्टर्स की मदद करने के लिए दरवाजा खोल देता। क्या तुम उस पर बहुत विश्वास करती हो? संजय ने अर्पिता की तरफ गंभीर चेहरा बनाते हुए पूछा। अर्पिता बोली, ये विश्वास की बात नहीं है, ये बस इतना है कि किसी इंसान से दूर रहने के लिए कोई सही कारण होना चाहिए, है ना? आखिर वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। ये सुनकर संजय ने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, शक मत करो। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।